जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे आप जानते हैं, ट्यूसडे के रोज़ हमारे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद होती है डिलाइट वुमेन में, और आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी मौजूद हैं, शाज़ीन इरम, जो कि जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, और वो क्या नहीं है ये मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे काम करती हैं, तो उनका हम लेंगे इंट्रोडक्शन भी पूरा आप लोगों के लिए, और उसके साथ ही खूब सारी उनसे बातें करेंगे। तो उनको कहते हैं प्रोग्राम में वेलकम शाज़ीन। जी अस्सलाम वालेकुम माविश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाज़ीन, जैसे मैंने बताया कि माशाल्लाह से आप जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर हैं, पोइट भी हैं, तो इतने सारे काम कैसे करती हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप हमें अपना करवाएं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, कब से आप काम कर रही हैं? महाविश, मैं बता दूं कि मैं अभी सऊदी अरेबिया में लगभग 14 इयर्स से हूँ अपने हस्बैंड और अपनी 3 बेटियों के साथ। तो मेरा जर्नलिज्म का ताल्लुक जो है 2 कंट्रीज इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान की कहानी है, जो मैं थोड़ी देर में आपसे मैं अपनी तफसील से मैं जिक्र करूंगी। सही। और जर्नी तो जर्नलिज्म की, जैसे इंडिया में अपने बचपन से फिर जो एक्सपीरियंसेस हुई, जैसे लाइफ ने जिंदगी के पन्ने जो खोलते हैं और लिंक कहानियां जुड़ती जाती हैं। और जब कॉलेज डेज में आई तो मौका मिला हिंदुस्तान टाइम्स के साथ शुरुआत करने की, जहाँ से मैंने अपनी जर्नलिज्म की ABC सीखी। अच्छा। और डन थोड़ी कुछ तजुर्बे जुड़ते गए जिंदगी में, और अल्लाह के करम से सऊदी अरेबिया में अल्लाह ने मुझे लाना था। यहाँ पर मौका मिला मुझे यहाँ की इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वेरी वेल रिनाउंड इंग्लिश डेली अरब न्यूज़ के साथ जुड़ने का और लिखने का, एंड दैट हैज एनरिच्ड माय लाइफ इन अ ब्यूटीफुल वे, that I've become the face of the society, alhamdulillah, and I share my journey with to empower and lead as an inspiration to a lot of women today. Great. अच्छा, इंडिया में कौन से शहर से आपका ताल्लुक है शाज़ीन? इंडिया में मैं रांची से हूँ, जो कैपिटल है झारखंड, एक स्टेट हमारा है ईस्टर्न इंडिया में। Great. तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है, और बचपन की सारी जिंदगी तालीम और कॉलेज की तालीम हमने सब रांची से ही शुरुआत की, हासिल की। राइट। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, रांची से बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं फेमस आपके, है ना? क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ। I am very proud that MS Dhoni, the cricket captain of the most famous captain of India, has been from my city, Ranchi. Right, great, जबरदस्त। तो बड़े टैलेंटेड लोगों का शहर रांची, और वहाँ से ताल्लुक है शाज़ीन का। अच्छा शाज़ीन, इस वक्त आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, आपकी काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप मुझे बताइए। राइट, जर्नलिज्म के ताल्लुक से ही ये सोशल एक्टिविज्म की जर्नी मेरे लाइफ में शुरू हुई, क्योंकि जब मैं सऊदी अरेबिया में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो हमें ऐसा लगा कि औरतों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर रेडी नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में भी विमेन एम्पावरमेंट और women's active participation in the society started since the year 2013 broadly, जब किंग अब्दुल्ला late King Abdullah ने अनाउंस किया था for the nomination and inclusion of Shura Council, women Shura Council members in the Saudi Parliament, Consultative Assembly. Right. And with the announcement of Vision 2030, ये Saudi Arabia has really opened up to include women on a larger context, to work towards gender equality on the job sector, on the social and the cultural front. Great. So उससे मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी अपनी जो अल्लाह ने मुझे पहचान दी है, और मेरे सामने कुछ कॉजेज आ रहे थे
जिसको मुझे लगा कि आप सपोर्ट करना चाहिए, एक जिम्मेदारी है एज अ वुमन टू लीड फॉरवर्ड वे फॉर अदर वुमेन टू फॉलो, एंड उसी के तहत ये मैंने अपनी सोशल एक्टिविज्म की जर्नी शुरू की। ग्रेट ग्रेट, चलें शाज़ीन, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में जान के। और मैं चाहूँगी कि आपने जो मुझे ट्रैक बताया आपके फेवरेट में से एक, तो वो मैं आपके लिए प्ले करती चलूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की ना, तुम जानो ना हम, जो मूवी है कहो ना प्यार है, फेवरेट, हमारे कॉलेज डेज का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा सही, तो कोई मेमोरीज हैं इस सॉन्ग की आपकी? अगर हो तो जरूर शेयर कीजिएगा हमसे, लेकिन इस सॉन्ग के बाद, ठीक है? हमें याद है कि ये मूवी जब लगी थी हमारे शहर में, रांची में थिएटर में, तो हम कॉलेज फ्रेंड्स सब मिलकर कॉलेज की क्लास बंक करके वो मूवी देखने गए थे। तो ये सबसे ब्यूटीफुल बात थी, इसलिए ये इस मूवी का हर लम्हा बहुत स्पेशल था, और वो मूवी भी बहुत जबरदस्त थी। ग्रेट, चलें फिर आपके लिए सॉन्ग चलाती हूँ, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगी और हमारे सारे लिसनर्स भी इस सॉन्ग को बहुत इंजॉय करेंगे। सॉन्ग हम आपके लिए प्ले करें ना, तुम जानो ना हम। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक, और शाज़ीन हमारे साथ हैं तो उनको भी दोबारा से वेलकम कहेंगे। जी शाज़ीन, वेलकम। थैंक यू महाविश जी। राइट, जबरदस्त, आपने हमें सॉन्ग सुनवाया, इसके लिए थैंक यू। और मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है? ऑलवेज फॉर ऑलवेज शाहरुख खान, वो हमारे बचपन का ड्रीम बॉय एंड बिकॉज माय नेम आल्सो सिंक्स विद हिज नेम शाहज़ीन एंड शाहरुख, दैट मेक्स मी मोर क्लोज टू हिम। अच्छा, शाहरुख की सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? कल हो ना हो, that was very like again it takes me back to my youth days where we were all in that phase growing together with Shah Rukh movies, Bollywood movies era which had Shah Rukh Khan in full front posters. एग्जैक्टली, बिल्कुल, और बड़ी इमोशंस की भरमार है इस फिल्म के अंदर, मतलब खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है। राइट। अच्छा चलेंगे, तो मूवीज की बात होता है ना, हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमारी जिंदगी आगे चलती रहती है, कुछ सक्सेस के बाद फेलियर्स होते, देन वी मेक इट, कन्वर्ट इट टू सक्सेस, अनदर चैप्टर, एंड देन लाइफ टीचेस यू एज इट मूव्स अलोंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो हो गई कुछ मूवी लाइफ, लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी हमारी मतलब जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कुछ फेसेस होते हैं जिसमें डेफिनेटली कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन भी रहा होता है, जो कुछ हम आज कर रहे होते हैं उसके पीछे। तो आपकी कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही है, कोई पर्सनालिटी? Yes, I've been listening to a lot of talks, बहुत सारी बातें जो ओपरा विनफ्रे एक वर्ल्ड मीडिया लीडर हैं on her own different scale, and I don't think anyone else कोई भी उसको उस स्केल तक पहुंच पाएगा। तो बचपन से जब से बड़ी हो रही थी उनको सुन रही थी। हमारे इंडिया में some media persons which I relate my inspirations from, बरखा दत्त जैसे हैं, आरफा खानम is doing a brilliant job, and the way she is facing, किस तरह से उन्होंने हर मुश्किल को हल करते हुए, अपनी पोजीशन रखते हुए और लोगों की बात लोगों तक पहुंचा रही है। गवर्नमेंट के बीच और लोगों के बीच एक राब्ता बनी हुई है। तो कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनको मैं सोचती हूँ कि माँ के बाद यू शुड हैव अ रोल मॉडल अकॉर्डिंग टू योर पैशन, टू योर प्रोफेशन, where you can learn from, जहाँ से आप सीखते हैं जिंदगी की बातें। एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे आपने मुख्तलिफ नाम लिए हैं। अब ये होता है कि आप कोई भी वक्त चल रहा हो, किसी भी किस्म के करंट अफेयर्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, आपके पास लाखों स्पीचेस होती हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं ईजिली। लेकिन उसके साथ एक जो आपका क्योंकि ताल्लुक है जर्नलिज्म से, तो न्यूज़पेपर की एक जगह है। तो आपकी लाइफ में भी अभी ऐसा है कि आप रोज़ के रोज़ न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ती हैं, या फिर आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि जो लोगों ने अपनी वीडियोस बनाई हुई है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आप देख लें? जी, न्यूज के लाइन से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत जरूरी है टू कीप एट पेस, अपनी जानकारी को अपडेटेड रखना कि बर्निंग इश्यूज क्या है, कौन से मुद्दे अभी हाईलाइटेड है, किनको जरूरत है विजन्स की हमारे अपने ग्रोथ के लिए, हमारी अपनी मतलब पार्टिसिपेशन जो सोसाइटी के साथ है उसमें बने रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो प्रिंट मीडिया का अपना जो मुकाम है
और मैं प्रिंट मीडिया से ही जुड़ी रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी अहमियत जो एक रिटन आर्टिकल के फॉर्मेट में, दैट मेक्स इट, उसको ज्यादा ऑफिशियल बनाती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एक अलग लेवल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव सीन अ ह्यूज ट्रांजिशन इन द लास्ट डिकेड एंड द न्यू मिलेनियल ईयर्स, एंड अभी जो फॉर्मेट है, इट्स एन अमालगमेशन, एक मिक्स, बहुत अच्छा बैलेंस्ड मिक्स है, वेयर ऑल द मीडिया आर वर्किंग टुगेदर, लाइक इन सिंक है वो। मेन स्ट्रीम मीडिया, द सोशल मीडिया, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई अपने में मुकम्मल आज के जमाने में हम ये एडमिट कर सकते हैं कि नहीं है। एग्जैक्टली मतलब किसी न किसी हद तक दूसरे के ऊपर आपको करना पड़ता है डिपेंड। जी, सोशल मीडिया को डिपेंडेंसी है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के बगैर उसकी प्रोपगेशन, अब उसके लिए वो सोशल मीडिया का बैलेंस जरूरी है। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, किसी से भी आप मिलती हैं कभी, तो उसकी पर्सनालिटी में आप सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लिए बड़ी वैल्यू करती है? उसकी क्या होना चाहिए ऐसा जो आपके लिए वैल्यू करती है, आप नोटिस करती हो सबसे पहले? जी महाविश, देखें, जो न्यूज हो एंगल से आप ना देखें जिंदगी की। व्हेन यू मीट अ पर्सन, अब जैसे मैं अपनी जर्नलिज्म के दौरान एमिनेंट पर्सनालिटीज से मिलती आई, चाहे इंडिया में हैं, चाहे सऊदी में आए, तो आप जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको एक्सपोजर मिलती है, तो यू नो आप हर बड़े से बड़े लोगों के बीच में मूव करती हूँ। तो मैं सऊदी में विमेन सेक्टर में थी थोड़ा, तो उनकी जो न्यूज एंगल को छोड़कर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि उनकी निजी जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी में उन्होंने क्या तब्दीली लाई, वो अपनी शख्सियत के मुताबिक लोगों पर क्या असर डालते हैं। तो वो लोगों जब दिल को छूती है वो बात, तब आप उनकी जो एक्चुअल वर्क है उस पर ज्यादा फोकस करते, ज्यादा मुतासिर होते हैं, और फिर उनकी बातों को आप ज्यादा फिर हेल्प करते हैं, एंड देन यू रियली गुड वर्ड्स एंड गुड फीलिंग्स वो कैरी ऑन होती है अपने आप, बिल्कुल। इट गोज इन फ्लो। तो मुझे यही लगता है कि हमें अपने इमोशनल कोशेंट को जिंदा रखना चाहिए अबव ऑल। सही। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया आपके लिए, क्योंकि आप जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, तो मैं ये सवाल अभी करके जाती हूँ, सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद फिर वापस आके आपसे जवाब लूंगी। बेसिकली मैं इंटरव्यूज करती हूँ सेलेब्स के भी और वैसे भी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई इंटरव्यू कभी किसी का देख रही होती हैं, तो उसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? मतलब जो एक इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, उसको कौन कौन से किस तरह के सवाल करने चाहिए, वो आपके लिए जो मतलब प्रायोरिटी होती है ना, आप जिसको मतलब सुन के आपका दिल चाहता है कि यार पूरा इंटरव्यू सुना जाए, तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो मुझे आप जरूर बताइएगा, हो सकता है मेरे लिए काम भी आए। और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसका आपसे जवाब चाहूंगी, ठीक है? जब तक आप सोच भी लीजिए। और आपका जो दूसरा एक और फेवरेट ट्रैक है, ये मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, राहत अली खान की आवाज में, मेरे रश के कमर। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे 107 FM और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाज़ीन अरम। उनको एक दफा फिर कहेंगे हम वेलकम शो में। जी शाज़ीन। जी महाविश जी। अच्छा, जाते जाते मैंने आपसे सवाल किया था, हाँ, कि जब आप कोई इंटरव्यू सुन रही होती हैं, देख रही होती हैं, तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी होती है, कि क्या पूछना चाहिए एंकर को? जी महाविश, देखिए, हमारी जॉब जो है, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, मेरा भी वास्ता मीडिया से और सेलिब्रिटीज और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से पड़ता है। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो अपने अंदर के अलावा ऐसी सवाल अपनी सेलिब्रिटीज या गेस्ट से पूछते हैं जिससे हम वी कैन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। उनके जरिए जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉर द गुडविल ऑफ द सोसाइटी, क्या मैसेज आ रही होती है। वो भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है, जिस तरह हमारे गेस्ट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके काम के जरिए किस तरह वो कल्चरल और सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को एनकरेज और इंस्पायर कर सकते हैं। तो वो सोशल इम्पैक्ट जो हम सेलिब्रिटीज के थ्रू या हमारे स्पेशल पर्सन्स और इम्पैक्टिंग गेस्ट्स के थ्रू हम छोड़ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत बड़ी नाजुक सी जिम्मेदारी होती है, और हमें उस पर फोकस हमें जरूर रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल लाइफ of the guests, that also should be amalgamated, mixed with the current projects जो उनके under discussions होते हैं। सही, ग्रेट।
चलें गुड, ज़बरदस्त। की मुझे अच्छी सी टिप भी मिल गई आपसे कि जो करंट इस वक्त उनका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उससे हटकर मतलब उनकी अपनी लाइफ और उसके साथ ही साथ क्या उनका सोशल इम्पैक्ट है, उनकी जो लाइफ उनका जो काम है उससे किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उसको भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चले जी, तो आ जाते हैं हम किस तरफ, थोड़े से मैं आपसे ऐसी कुछ आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए मज़ीद कुछ वन वर्ड की मतलब जो है ना मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें थोड़ा सा पता चले कि किस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है। कितना सोशल मीडिया को यूज करती हैं आप? 80%. 80%। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा? Today all my print media and all my study is on social media. राइट और अगर सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछूं कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा आप किसको टाइम देती हैं तो वो कौन सा है प्लेटफॉर्म? Facebook. Right. Because okay. I started my journey in Saudi Arabia with my journalism on Facebook. Facebook, okay. टीवी शोज या फिर मूवीज, क्या प्रायोरिटी है आपकी? Movies. बुक्स और मैगजीन्स? Magazines. Okay. Dine in और डिलीवरी? Dine in with the family. Okay. Good, cozy, warm feeling of togetherness. सही। अच्छा, और किसी को अगर मतलब आपको कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या आपके लिए ज्यादा मतलब यूज किया जाता है? आप करती हैं, टेक्स्ट कर देती हैं या फिर कॉल ही करती हैं? I'm an old school journalist. कॉल करती चाहे मेरे पैसे आया। राइट। अच्छा, और इसके साथ ही मुझे बताएं कि अब जब भी ग्रोसरी के लिए जाएं तो वो कौन सी चीजें होती हैं? पर्सनल कनेक्ट बनता है। हाँ, कॉल का ये तो है, मतलब जो कॉल में मजा है ना वो टेक्स्ट में नहीं है, ये तो है, बोरिंग सा हो जाता है थोड़ा। अच्छा, ग्रोसरी लिस्ट में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा होती हैं, मस्ट हैं? किचन टिश्यू रोल्स, आई कांट डू विदाउट देम। and okay. and my coffee list, कॉफी मेरे कबर्ड में हमेशा रहनी चाहिए। And the third is my snack counter should be recharged every time. Okay, right. ये टिश्यू का मैंने आज पहली दफा सुना है किसी से। ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू सो मच शाज़ीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट ट्रैक भी मैं आप ही की पसंद का चलाने वाली हूँ, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके बारे में जान के, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you so much, Mahavish, for giving me this opportunity. It was nice. हाँ, और अच्छा, हाँ भाई, हमारे साथ एक पोइट मौजूद थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे साथ पोइट हो और हम उससे कुछ सुने ना? तो मुझे कुछ अच्छा सा, कुछ जो आपके दिल को भला लगता हो वो प्लीज सुनाइए। Mahavish, let me tell you, ये मैंने सोचा था कि मैं जरूर सुनाऊंगी आपको। मैं आज आपके साथ मैं अपनी जिंदगी की पहली पोएम जो मैंने लिखी थी ग्रेड 9th में थी, और मेरे नाना जान जिनके डेथ के वक्त आई जस्ट क्राइड दिस, और मैं बहुत करीब थी अपने नाना जान से। मैं फैमिली से मदर के बाद नाना जान और अपनी सिस्टर से बहुत क्लोज थी। उनकी डेथ के वक्त ही मेरी फर्स्ट पोम, जिससे मेरी जर्नलिज्म की जर्नी इत्तेफाक से शुरू हुई है, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। इसमें ये है कि उनकी डेथ के वक्त एहसास हुआ कि जिंदगी में जो लोग पैदा होते हैं, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी होती है, वो अपनी जिंदगी के जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एंड देन डेथ ओवरटेक्स देम, और फिर वो गुजर जाते कहानी की तरह, और किसी का बस नहीं होता है उनको रोकने का, या किसी के कहने से वो जिंदगी वहां थमती नहीं है, और हर किसी की जिंदगी अपने अपने पेस पे, अपने अपने माइलस्टोन के हिसाब से आगे बढ़ रही होती है, गुजर रही होती है। तो इसी सिलसिले से द टाइटल ऑफ द पोएम इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ओके। A soul of love and that of affection flows slowly, soberly in the river of life to reach the port of the ultimate destination, the destination fixed by the mightiest of all. To every new sight, we mingle with delight to find the utmost pleasure we need. But when we find the one indeed, it flows slowly, soberly down the river of life. We are aware, it is realized by all, that God's beloved and the loved of all stay in our hearts perpetual, but the world apart takes them all. A soul that follows the tides of the river
perceiving its guidelines, and by it abides. No struggling nor howling can curb the command, but it reaches the port of the ultimate destination as the tides demand. All verses, songs, and praises for those existing, leaving behind. थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये आपने बताया कि आपकी फर्स्ट पोएम थी, तो बहुत ग्रेट, जबरदस्त, बहुत ही मैच्योरिटी इसमें मुझे नजर आई है। थैंक यू सो मच शाज़ीन। रूह का सफर वाकई, और ये पहली दफा में रूह का सफर इतना खूबसूरत आपने किया है, तो इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे जरूर कि आपकी जो और भी तहरीरें हैं और भी जो चीजें हैं वो भी हम तक पहुंचे, तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा और हम भी जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर से। थैंक यू सो मच शाज़ीन। Have another talk with you. Inshallah. It was a pleasure, Mavish. Thank you for inviting me, having me with your show. Thank you. आपका फेवरेट एक और ट्रैक लास्ट ट्रैक में प्ले करने जा रही हूँ, कबीरा। इसको एंजॉय कीजिएगा और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके सफर के लिए, आगे के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर जरूर मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।